अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम जनाब सालिम अंसारी साहब, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के मैनेजर भी हैं और साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूं कि आप आएँ और आवाम को खिताब फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो हाफिज़ मोहम्मद अजमल साहब को और हाफिज़ फैज़ान साहब को, इन दोनों बच्चों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि ये कोई मामूली काम नहीं है जो आज ये कर रहे हैं। डाइस पे तशरीफ फरमा आज की सदारत कर रहे शेख मौलाना सोहेल अहमद मदनी साहब, शेख असद साहब, मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब मिफ्ताही, मेरे बड़े भाई अभी जमील अंसारी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में तलबा और तालबात को, गार्जियन और सरपरस्त को बहुत मुफीद बातों को बताया। मेरे भाई जमील साहब, तमाम दोस्तों और साथियों, कल भी एक कंपटीशन का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वो दूसरी नवैयत का था, आज ये दूसरी नवैयत का है। मैं इन बच्चों को दिल की गहराइयों से इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो काम हमारे मदारिस इस्लामिया को करना चाहिए था, ये दो बच्चे कर रहे हैं। आज मदरसों का म्यार बहुत गिरा हुआ है। मदरसों की तालीम किस रुख पे जा रही, इससे कोई मदारिस फिक्र नहीं करता। मदरसों की प्राइमरी तालीम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिस मदारिस से हम लोग पढ़ के निकले हैं, जमील साहब अगर आपने मुंशी पास किया तो हम भी उसी मदारिस से मुंशी पास करके निकले हैं। आज देखिए नजर उठा के कि मदारिस में प्राइमरी सेक्शन में बच्चे एकदम नहीं है। जिम्मेदारों के कान पे जूं नहीं रेंगती, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपना दाखिला लेते हैं या पढ़ते हैं या उनके गार्जियन पढ़ाते हैं, उन बच्चों को इस्लामी मालूमात नहीं होती। और इस तरह के कंपटीशन करा के कि हमारा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पढ़ता है उसको अपने मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, दीनियात के बारे में कितनी जानकारी है, इस तरह के इस कंपटीशन को करा करके उन बच्चों के अंदर भी बेदारी पैदा किया जिस काम को उन मदारिस अरबिया के लोगों को करना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूं कि मदारिस अरबिया के लोग इस बात को अगर तवज्जो नहीं देंगे तो अभी सर्वे हो रहा है कि आपके वहां कितने टीचर हैं और कितने बच्चे हैं। मानक के हिसाब से कितने बच्चों पे एक टीचर होगा, शायद कोई मदरसा मानक पूरा नहीं करता है। सर जोड़ के बैठना चाहिए। अपने प्राइमरी सेक्शन को, जिस प्राइमरी सेक्शन से हमारे जैसे लोग पढ़ के निकलते थे, आज उस मदरसे को मजबूत करने की जरूरत है। यह भी मैं मानता हूं कि इसी मदारिस अरबिया के जिम्मेदारों ने दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी इंतजाम किया। जैसे मुस्लिम इंटर कॉलेज है, ये फैज़याम के नुस्खे से पैदा है। तालीमुद्दीन ने निस्वा डिग्री कॉलेज बनाया, बच्चों का इंटर कॉलेज। आलिया ने निस्वा इंटर कॉलेज लड़कियों का बनाया। दारुल उलूम ने बनाया। सारे मदारिस के लोगों ने दीनी तालीम के साथ साथ ये फिक्र की कि नहीं, जब तक हमारे बच्चे, हमारी कौम असरी तालीम की तरफ नहीं जाएगी, हम दुनिया के ममालिक में दूसरे कौमों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिक्र किया, मैं मानता हूं इस बात को, और आगे भी अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारी बच्चियां जो हाई स्कूल में, इंटर में साइंस की पढ़ाई पढ़ती हैं, जब उसको ग्रेजुएशन की तरफ जाना होता है बीएससी में दाखिले के लिए, तो गार्जियन भी दाएं बाएं झांकता है, बच्चियां भी सोचती हैं मैं कहां दाखिला लूं। नहीं, यहां तालीम का इंतजाम है।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मऊ जिले में दूसरी कौमों के साथ साथ हमारे बच्चे बड़े पैमाने पर दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी जमील साहब ने 2 बच्चों का जिक्र किया। मैंने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में घूमने का मौका मिला, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में 6 साल सांसद रहने की वजह से जाने का मौका मिला, तो मुझे खुशी हुई कि मऊ के बच्चे हर शोबे में, हर यूनिवर्सिटी में मुझे मिले। तो अल्लाह का शुक्र है, इन बच्चों ने, जो 2 बच्चों ने इतना बड़ा जिम्मा लिया है, जो जिम्मा मदारिसे अरबिया को लेना चाहिए कि आज बच्चे स्कूल मदरसे में नहीं आते, स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, तो उन बच्चों को दीनियात से कैसे वाकफियत कराई जाए, उन बच्चों को कैसे दीनियात के बारे में बताया जाए, कभी फिक्र नहीं किया। इसलिए मैं इन दोनों बच्चों को बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत से कॉलेज खुल रहे हैं। हम लोग तो नेता आदमी हैं, नेता 90% लफाज होता है, लफाजी करता है, चुनाव आता है दुनिया भर का वादा भी करता है, यह सच्चाई है। एक आदमी है, इसी शहर के हैं, 20 साल से हैं, जब इलेक्शन आएगा तो कभी यूनिवर्सिटी बनवाते हैं और बाद में मालूम होती है वो गोदाम बन गई। फिर इलेक्शन आता है, साहब कॉन्वेंट स्कूल खुलेगा, बोर्ड लग जाता है, इलेक्शन बाद फिर बोर्ड उतर जाता है। ये भी ऐसे लोग भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस शहर के हो, आपको सोचना है अपनी नन्हे बच्चे जो हैं, नन्ही बच्चियां हैं, इनकी पौध को जो जमील साहब ने बताया उस हिसाब से आप उसको गाइड कीजिए, उन बच्चों को देखिए। अभी मैं अपने स्कूल में, इस स्कूल की बड़ी दशा खराब थी, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने इसे ठीक किया। हमारे मोहल्ले में एक रेलवे मैदान में एक मजार है। मुझे किसी बच्चे ने बताया कि उस पर 3 बच्चे बैठे हैं स्कूल के। मैंने कहा पकड़ के लाओ। एक बच्चा तो पकड़ गया, 2 बच्चे भाग गए। उस बच्चे के गार्जियन को बुलवाया। मैंने कहा आपका बच्चा जो है स्कूल ना आके कॉपी किताब लेके उस मजार पे बैठा है। कहा हाँ, ये बहुत शैतान है। मैंने कहा उस मजार पे बैठ के क्या बनेगा? तो मेरे कहने का मतलब है कि गार्जियन को भी ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर घर से निकलता है तो स्कूलों में जाता है कि नहीं जाता। जरूर उस क्लास के 2-4 बच्चों का नंबर गार्जियन को रखना चाहिए, गाए बगाए कभी उसके दोस्त से पूछना चाहिए कि क्या अजमल टाइम से जाता है, बेटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इसकी भी थोड़ी फिक्र करनी चाहिए। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि बड़े पैमाने पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन की जरूरत है। जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे सरपरस्त हैं, जो बच्चे के वालिदैन हैं या वालिदा हैं, सही वक्त पे बच्चों को सही गाइडलाइन नहीं दे पाती। जो जमील साहब ने बताया उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है। समय चूंकि कम है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, चूंकि मैंने अपनी सियासी जिंदगी का 25% हिस्सा काट के मैंने ये तय किया है कि जिस तरह वाइस तरफदार साहब, मेरे दोस्त यहाँ वज़ीर गिरहत साहब बैठे हैं, डॉक्टर शकील साहब बैठे हैं, और भी तमाम स्कूल के मदरसों के मैनेजर साहिबान बैठे हैं, रात दिन फिक्र करते हैं कि नहीं हमारे कौम के बच्चे पढ़ें लिखें। चूंकि कौम अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो दुनिया में दूसरी कौमों का मुकाबला नहीं कर पाएगी, और इल्म वो चीज है जिससे दुनिया का हर ताला खुल सकता है। इसलिए हमारा जो मोनोग्राम बना है उस पर लिखा हुआ है, रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह तू मेरे इल्म को बढ़ा। हम लोग रात दिन फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे इल्म के मैदान में आगे जाएं, तो इसकी फिक्र हमें हुई है। मैं अपनी जिंदगी का, जो मेरी जिंदगी बची है, मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी सियासत का 25% हिस्सा इन बच्चों के लिए, जो बच्चे मऊ में पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो असरी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, दोनों तालीम जरूरी है। अगर हमारा बच्चा दिन नहीं जानेगा तो असरी तालीम पढ़ के मेरे समझ से अपना मुकाम नहीं पा पाएगा। अभी कल जो एक तालीम के नाम एक शाम हुई, उसमें मैंने देखा कि 70% बच्चे हमारे इसी शहर के हिंदू समाज के बच्चे फर्स्ट सेकंड आए।
70% बच्चे, चूंकि मेरे द्वारा इनाम दिया जा रहा था, अब भी हम पीछे हैं दूसरी कौमों से, क्यों नहीं हमारे बच्चे आते। इसलिए तालीम को हमें और गहरी पहनी नजर से देखना पड़ेगा और हर स्कूल और मदारिस को जो भी कमेटियां हैं जो कर सकते हैं उस पे नजर रखें, करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर 100 पीस बनने से क्या फायदा है कि गिरहस्थ ज्यादा चंदा देते हैं इसलिए सदर रहेंगे ना, ऐसे सदर रहने की जरूरत नहीं है। दलाल हमारे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा चंदा देते हैं, चमड़ा सबसे ज्यादा आता है इसलिए वो मेंबर रहेंगे, ऐसे लोगों को मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को बनाने की जरूरत है। मैं किसी एक मदरसे के लिए नहीं कहता, मैं सबके लिए कहता हूं। जो काम करने लायक हो उसको रखिए आप, जो उस चीज उसकी अहमियत को समझें, तालीम है क्या। ऐसे ऐसे लोग मदरसों के स्कूलों के मेंबर हो जाते हैं। हमारे ही यहाँ स्कूल में एक कहावत है कि एक साहब आए इंटरव्यू दे के मिलने गए एक मैनेजर मेंबर से, तो कहा क्या किए हो, वो कहा साहब एमए किया हूं। तो उन्होंने कहा कि यार 2 साल पढ़ के बीए कर लेते। उसने कहा हमारी मार्कशीट दे दीजिए मैं जा रहा हूं। तो ऐसे लोगों को कमेटियों में रखने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया बहुत आसमान पे जा रही है, हम बहुत कंपटीशन के दौर में हैं। अगर हम कंपटीशन के दौर में पिछड़ जाएंगे तो मेरे दोस्तों हम पिछड़ जाएंगे। और सिर्फ एक ही रास्ता हमें आगे बढ़ने का, वो है इल्म, तालीम। अगर ये नहीं है तो सब बेकार है। आप जितना बढ़िया मकान बनवा लो, जितना चाहे बच्चों को बढ़िया से बढ़िया बाइक दिलवा दो, गाड़ियां दिलवा दो, कपड़ा पहनवा दो, लेकिन जब किसी के घर जाओ और उससे 1 गिलास पानी मांगो कि बेटा 1 गिलास पानी पिला दो, उससे उसकी शराफत और उसकी लियाकत का पता चल जाता है। हमारे जैसे वैस भाई जैसे लोग आंक लेते हैं कि ये बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, कितनी सलाहियत का मालिक है। इसलिए छोटी छोटी बातों पे नजर रखना चाहिए। मैं आखिर में एक बात कह के अपनी बात अपनी जगह लूंगा, चूंकि बच्चों को इनाम अभी डिस्ट्रीब्यूट होना है, बच्चों के अंदर कुरबुराहट शुरू हो गई कि तकरीरें बहुत हो रही हैं। लेकिन जमील साहब ने 1 घंटा बोला लेकिन बहुत कारामद बातें बताया, इसलिए मैं भी बहुत सुकून से सुन रहा था। ऐसी स्पीच कम सुनने में मिलती है, आज जरूरत भी इस बात की है। इसलिए मैं उनका दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि आपने दिल्ली जैसे शहर से अपना कीमती वक्त निकाल करके मऊ के रहने का आपने हक अदा किया कि नहीं, मैं जिस मुकाम पे हूं, जिस धरती पे हूं, वहां के बच्चों को मैं अपनी तरबियत दूंगा, अपनी जो सलाहियत है उसको मैं बताने का काम करूंगा। वो हमारे बीच आए और 1 घंटा उन्होंने जो कुछ बताया, मैं समझता हूं कि सरपरस्त भी, गार्जियन भी, बच्चे बच्चियां सब ने कुछ न कुछ सीखने का काम किया होगा। इसलिए मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं। अभी जैसे 3 बच्चे शुरू में आए, एक एजी चिल्ड्रन स्कूल, एक सर इकबाल पब्लिक स्कूल, एक स्कॉलर पब्लिक स्कूल। 3 बच्चे आए, बहुत छोटे बच्चे, छोटे क्लासेस के बच्चे, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस माइक पे उन्होंने अपनी बात रखी, मैं समझता हूं इस मजमे में 70% लोग आके यहां नहीं बोल सकते, पैर कांप जाएंगे। मैं उन तीनों बच्चों के गार्जियन को, उनके स्कूल के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसी तरीके के आज हर बच्चे को तैयार करने की जरूरत है कि दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, वो बच्चा हिचके ना, छोटे से लेके बड़ा कंपटीशन वो खड़ा हो। और जिन खुद एतमादी के साथ उन बच्चों ने अपनी बात रखी, मेरा हौसला बढ़ाया उन बच्चों ने। यही हौसला हम देखना चाहते हैं। यही अब मेरी जो जिंदगी है उसको जीने का मेरा यही मिशन है कि मैं ऐसे बच्चों को तैयार कराऊं। इसलिए मैं यहां टाइम देता हूं। लोग कहते हैं स्कूलों में बहुत टाइम देते, कुछ फायदा है का? आज हर आदमी यही सोचता है यार बिना फायदे के एक कदम कोई चलता है, सोचता है मेरा क्या फायदा। अरे भाई कुछ करो, तुम्हारे जेब में कितनी रुपया है कौम को इससे मतलब नहीं। लेकिन अल्लाह ने जिसे साहब हैसियत बनाए इस शहर में, उन लोगों ने इसकी फिक्र नहीं किया। नहीं तो आज कितने IITA, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, BSc MSc खुल जाते। उन लोगों ने हाथा बनाने का काम किया, जमीन प्रॉपर्टी खरीदने का काम किया। आज उनके औलादें बेच के खा रही हैं। हर घर में झगड़ा। अगर यही बुनियादी काम, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एक हिंदू परिवार के आदमी का जो राजस्थान से आता है और आके मऊ में अपना बिजनेस भी सूते का किया
और उसने यहां पौध लगाई। क्या पौध लगाया? जीवन राम इंटर कॉलेज 1925 में बनाया, 1931 में मुस्लिम इंटर कॉलेज बनाया, 34 में उसने बाल निकेतन बनाया, उसने सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज बनाया, उसने डीसीएसके पीजी कॉलेज बनाया। मैं बात करता हूं बाबू बनारसी दास की। अगर एक हिंदू समाज के उस आदमी ने, जिसको अल्लाह ने साबे हैसियत बनाया था, राजस्थान से चल के आया, उसके कारोबार में फायदा हुआ, उसने इतना बड़ा तालीमी ढांचा खड़ा किया कि मुझ जैसे गरीब बुनकर परिवार के बेटे ने आज बीए और एमए किया। मेरे बाप की हैसियत नहीं थी, मैं जिस परिवार का हूं। आज लाखों बच्चों ने उन कॉलेजों से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अगर वो कॉलेज नहीं होता तो हमारे जैसे लोग नहीं पढ़ पाते, बैक हो जाते। अगर यही हमारी कौम के उन लोगों ने, जिनके पास अल्लाह ने नवाजा था, जिनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने इसकी फिक्र नहीं किया। सिर्फ ये फिक्र किया कि हम ज़कात बहुत ज्यादा इस मदरसे में देते हैं, इसलिए हम मेंबर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इससे अपने को आंकते रहे। खैर, वक्त गया, बात गई। आइए हम नए युग की तरफ बढ़ें, सोच बदलें, अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के मैदान में आगे ले जाएं। हर गार्जियन इस बात की फिक्र करे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसको समझें। जैसा अभी जमील साहब ने बताया, जब अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, अपने बच्चों के व्यू को नहीं समझेंगे, तो फिर वो बच्चा आगे नहीं जा सकता। इसलिए अच्छी तरह उस बात को समझें और हम अपने मदारिस की भी हिफाजत करें, उस मदारिस को भी कभी कमजोर ना होने दें। चूंकि जिस दिन मदारिस कमजोर हुए, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान यही मदारिस हैं। इन मदारिस को भी हमें कमजोर नहीं होने देना है और असली तालीम के इदारे को भी हमें कमजोर नहीं होने देना है। दोनों को लेके चलना है। कुछ लोग कहते हैं मदरसों में ये होता है, मैं नहीं। मदरसे हमारे वो हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, उसी मदरसे के हम लोग पौध हैं, हम कैसे मान लें? इसलिए वक्त कम है, हमको मदरसों को भी कमजोर नहीं होने देना है। मदरसों में जो कमियां हैं उसको भी दूर करना है और अपने असली तालीम के इदारों को भी मजबूत करना है और जिसकी यहां पढ़ाई नहीं है उसका भी इंतजाम करना है। हमारी मुस्लिम इंटर कॉलेज की कमेटी इस बात पे गौर कर रही है कि इस गेट के बाहर अभी हमारी 10 बंडा जमीन है। बच्चियों की तालीम के लिए जो बच्चियां इंटर करके साइंस के लिए बीएससी करना चाहती हैं, एमएससी करना चाहती हैं, ऐसी तालीम का इंतजाम इंशाअल्लाह मुस्लिम इंटर कॉलेज की कमेटी, अभी जो सरकार का नया मापदंड आया है कि 10 मंडे में शहरी क्षेत्र में आप बना सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि तालीमुद्दीन ने निस्वां डिग्री कॉलेज बना दिया, डिग्री कॉलेज बनारसी दास ने बना दिया, एक साइंस कॉलेज ग्रेजुएशन का इंशाअल्लाह हम लोग इस पे फिक्र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग बनाएंगे। आप सबका ताउन और आप सबकी दुआएं रही। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ इन दोनों बच्चों का बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, इसलिए कि जब बच्चे मेरे पास आए तो मैंने कहा किस चीज का कंपटीशन है, तो इन्होंने जब बताया कि सालिम साहब ये कंपटीशन वो है कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से हमने दीनियात के सवाल पूछे, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार जो काम दूसरों को करना चाहिए आप कर रहे हो, बिल्कुल स्कूल आपके लिए खुला है, आप जब चाहे प्रोग्राम करिए। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। बात चूंकि लंबी हो रही इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए तमाम जो हमारे गार्जियन आए हैं, हमारे तलबा और तालबात यहाँ बड़ी तादाद में शिरकत फरमा रहे हैं, हमारी माँ और बहनें भी बड़ी तादाद में यहाँ हैं, उनके लिए भी 1000 कुर्सियाँ लगी हैं। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि पीछे हमारे बरामदे में और खमिये में खड़ी हुई हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसी मजलिस में आके कुछ उनको मिलेगा, उनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अपने बच्चों को सही वो गाइडलाइन देंगी। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सालिम अंसारी साहब। हम अपनी तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी बिल्डिंग, अपना स्कूल हमको प्रोग्राम करने के लिए दिया।